हेलो मेरे देश के जवानों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अभी तक से स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हम डिस्कस कर चुके हैं चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही बढ़िया, इंटरेस्टिंग और लंबा टॉपिक, वो है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। हमको यहाँ थोड़ा ज़्यादा समय बिताना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर एग्जाम्पल्स और टाइप्स ज़्यादा हैं। कोई बात नहीं, धीरज के साथ, धैर्य के साथ पढ़ेंगे और सीखते चलेंगे। तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म होता क्या है, लेट्स डिफाइन इट फर्स्ट। तो उसको डिफाइन करने का सबसे जो सिंपल तरीका है वो ये है कि ऐसे कंपाउंड, ये तो हम बोल बोल के यार बोर हो चुके हैं कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं जिनका हर बार हमको देखना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, तो मॉलिक्यूलर वेट भी सेम ही है, पर डिफरेंस क्या आ गया कि फंक्शनल ग्रुप जो है ना वो डिफरेंट है। तो ये की कैच वर्ड हो गया कि फंक्शनल ग्रुप जिन कंपाउंड्स में, जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो मोलर मास भी सेम ही है, बट क्या डिफरेंट है, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, उनको हम कहते हैं फंक्शनल आइसोमर्स और फिनोमिनन कहलाता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ठीक, यहां पे एक चीज हमको जो नोट करनी है वो ये है कि अगर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हैं तो ऑब्वियस ही बात है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों ही डिफरेंट हो जाएगी। तो अगर असर्शन बनता है व्हाई फंक्शनल आइसोमर्स हैव डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, द वेरी सिंपल रीजन इज बिकॉज दे हैव डिफरेंट physical property and different chemical property because they have different functional group। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर ये असर्शन है तो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप का होना ही इसका रीजन है। ओके, तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि कहां कहां पर फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म हो सकता है, किन किन दो या दो से ज्यादा डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में ये फिनोमिनन अकर कर सकता है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं, मैंने काफी सारे एग्जाम्पल्स बोर्ड पे ऑलरेडी लिख रखे हैं जिससे कि आपका समय भी बचेगा और हम कम समय में ज्यादा टॉपिक, ज्यादा एग्जाम्पल्स कवर कर सकेंगे। ठीक, तो यहां देखते हैं हम पहला एग्जाम्पल। देखिए, अगर कोई भी आपके पास कंपाउंड आपको दिया हुआ है एग्जाम्पल में और आप उस कंपाउंड में देख रहे हैं कि कार्बन के डबल+2 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन, अगर ये जनरल फॉर्मूला है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो इस जनरल फॉर्मूले से हम दो चीजें बना सकते हैं। एक बना सकते हैं अल्कोहल और दूसरा बन सकता है ईथर। जैसा आप एग्जाम्पल में यहां पे देखिए, ये C2H6O मैंने एग्जाम्पल में दे दिया। आप इस जनरल फॉर्मूला से टैली करिए, क्या दो कार्बन हाइड्रोजन 2n+2 है? जी हां, 2n+2 हाइड्रोजन है, +2 और एक ऑक्सीजन है। तो इस फॉर्मूले से मैं यहां पर दो कंपाउंड बना सकता हूं। एक जो बना हुआ है वो आप देख पा रहे हैं वो क्या है, एक कंपाउंड आप देख पा रहे हैं वो है इथेनॉल, और जो दूसरा कंपाउंड मैं इसी फॉर्मूले से बना पा रहा हूं वो है मिथॉक्सी मीथेन। तो अल्कोहल और ईथर एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स हो सकते हैं। हां, शर्त यह है इस फॉर्मूले से जो आपका अल्कोहल बन रहा है और जो ईथर बन रहा है वो सैचुरेटेड होना चाहिए। तो सैचुरेटेड अल्कोहल और सैचुरेटेड ईथर एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स होंगे। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, C3H8O, इस जनरल फॉर्मूला से टैली करिए, क्या ये मैच खा रहा है? 3 कार्बन पे 3 2 6 +2 8 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, तो बिल्कुल हमारा जनरल फॉर्मूला है। और क्या जनरल फॉर्मूले से हमारा जो अल्कोहल है और जो ईथर है वो मैच खा रहा है? लेट्स सी। तो आप इस फॉर्मूले से बना सकते हैं, आप इस फॉर्मूले से बना पा रहे हैं एक प्रोपेनॉल अल्कोहल है, और ये जो बन रहा है वो क्या बन रहा है? मिथॉक्सी इथेन, राइट। और आप देखिए 3 कार्बन है इसमें, 1 2 3, इसमें भी 1 2 3 कार्बन नजर आ रहे हैं। क्या हाइड्रोजन इसमें 8 है? 3 2 5 6 7 और 8, 3 2 5 6 7 और 8।
क्या ऑप्शन एक है? जी हाँ, ऑप्शन एक है। तो इस हिसाब से इनका दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन दोनों डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हैं। तो इस बात को आप नोट करिए। और मैं आपको बड़े मजे के साथ एक होमवर्क देके जा रहा हूं। इस होमवर्क को भाई साहब बिल्कुल धूमधाम से मजे से क्लास खत्म होने के बाद, इस वीडियो के खत्म होने के बाद ही नोट कर लेंगे। परसों नरसों तरसों 365 दिन बाद के लिए, 2030 के लिए इसको सेव करके नहीं रखेंगे, ठीक है, कि 2030 में मेरी नींद खुलेगी और मैं तब करूंगा। नहीं भैया, आज ही कर लेना। ओके फाइन। ओके, तो ये आपका होमवर्क है। C4H10O से जितने सैचुरेटेड ईथर्स और जितने सैचुरेटेड अल्कोहल्स आप बना सकते हैं, आप ट्राई करिएगा। अच्छा, जितने आप बनाएंगे उनमें आपस में कंपेयर करके देखिएगा। जितने अल्कोहल्स बनाएंगे, क्या उनमें पोजीशन आइसोमेरिज्म की पॉसिबिलिटी है? क्या उनमें चेन आइसोमेरिज्म की पॉसिबिलिटी है? जितने ईथर्स आप बनाएंगे, क्या उसमें चेन आइसोमेरिज्म की पॉसिबिलिटी भी है? क्या पोजीशन आइसोमेर की पॉसिबिलिटी भी है? ये भी आप साथ साथ करते चलिए, मजा आएगा। तभी आप इसके पहले के जो दो कॉन्सेप्ट और पढ़ चुके हैं, चेन और पोजीशन आइसोमर, उसको आप फंक्शनल ग्रुप में भी एक्सरसाइज करेंगे, तो इससे आपका स्किल डेवलप होगा। और अलग अलग जब सरप्राइजिंग क्वेश्चन आपके डिफरेंट एग्जाम्स में आएंगे, तो भैया प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आप पहले से अपने हथियार धार करके जा रहे हैं, खूब सारा प्रैक्टिस करके जा रहे हैं। भैया जी भी कराएंगे बहुत सारे क्या एग्जाम्पल्स, ताकि एक भी कोना, एक भी कॉर्नर छूटे नहीं। और जो बहुत अतरंगी टाइप के एग्जाम्पल हैं, ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो हमारे सिलेबस में ज्यादा वेटेज नहीं रखते, उनके भी एग्जाम्पल्स में कंप्लीट हो जाने के बाद, सारा पोजीशन फंक्शनल आइसोमेरिज्म के डिस्कशन के कंप्लीट हो जाने के बाद, मैं अलग से आपको उनके भी एग्जाम्पल्स करा दूंगा, ठीक है, जो कि जेई पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। नीट में कई फंक्शनल ग्रुप ऐसे हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछे जाएंगे, पूछे नहीं गए हैं अभी तक। ओके फाइन। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल जो है आपका वो है, इसको नोट करिए। अगर आपका जनरल फॉर्मूला है CnH2nO, CnH2n कार्बन के जस्ट डबल हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, तो इस जनरल फॉर्मूले से दो पॉसिबिलिटी बनती है। एक पॉसिबिलिटी बनती है अल्डिहाइड, एक पॉसिबिलिटी क्या बनती है? एक पॉसिबिलिटी बनती है आपके पास, वो क्या है? वो बनती है पॉसिबिलिटी अल्डिहाइड। एक पॉसिबिलिटी बनती है कीटोन, एक बनती है अनसैचुरेटेड अल्कोहल। मतलब अल्कोहल जो होगा वो उसका चेन अनसैचुरेटेड होगा, मतलब डबल बॉन्ड होगा कार्बन चेन पे। ऑल राइट। और अनसैचुरेटेड ईथर। तो देखते हैं, इसका विकेट गिराते हैं, देखते हैं भैया जो एग्जाम्पल्स हैं वो हमारे इस फॉर्मूले से मैच कर रहे हैं कि नहीं, टैली कर रहे हैं कि नहीं। ओके, तो देख लेते हैं भैया जी, पहले हमारा एग्जाम्पल कौन सा है? लेट अस लुक एट दिस। सो दिस इज प्रोपेनल, 3 कार्बन्स, दिस इज अल्डिहाइड ग्रुप, सो दिस हैज सफिक्स ऑफ अल, सो दिस विल बी कॉल्ड प्रोपेनल। और इसका नाम क्या होगा? ये होगा प्रोपीनल, प्रोपीनल, प्रोप डबल बॉन्ड आ गया ना, तो इन लगाएंगे, प्रोपीन ऑल होगा, सॉरी प्रोपीन ऑल, बिकॉज द फंक्शनल ग्रुप इज OH, तो प्रोपीन ऑल, प्रोपीन ऑल। और ये क्या है? ये है 1 मिथॉक्सी। ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है। भैया ईथर की नेमिंग ऐसे ही सीखे थे हम। 1 पे है मिथॉक्सी और ये है इथीन, तो 1 मिथॉक्सी इथीन। हम इसको भी क्या लिख सकते थे पता है? हम इसका भी नाम क्या लिख सकते हैं? हम इसका नाम लिख सकते हैं प्रोप 1 इन 1 ऑल। लेकिन ये अंडरस्टूड था, इसलिए हमने यहां पर एक्स्ट्रा मेंशन नहीं किया। बट आप प्रोप 1 इन 1 ऑल भी इसको लिख सकते हैं, या कहीं लिखा होगा तो वो दोनों एक ही बात है। मैं आपको एक काम दे रहा हूं, वो काम ये है, आप इसका क्या इसका आप चेन और पोजीशन आइसोमर बना सकते हैं। ये 3 कार्बन है, 3 कार्बन, तो क्या चेन आइसोमर पॉसिबल है? चेन आइसोमर तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि चेन आइसोमरिज्म के लिए कम से कम 4 कार्बन लगते हैं। ये तो 3 कार्बन का कंपाउंड है, तो यहां तो नहीं हो पाएगा, 3 कार्बन का चेन है। लेकिन क्या इसमें पोजीशन आइसोमरिज्म पॉसिबल है? तो आपका होमवर्क है राइट ऑल पॉसिबल। भाई जो पॉसिबल है वही लिखोगे ना, कि नया लेके आओगे कहीं और से जो पॉसिबल ही नहीं है। राइट ऑल पॉसिबल
पोजीशन आइसोमर्स। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया होमवर्क। भैया धूमधाम से इस होमवर्क को करके लाइए तो मजा आएगा। होमवर्क करिए, होमवर्क नहीं हो पाया, नहीं बन पाया तो मेंशन कीजिए, कमेंट में लिखिए, कमेंट में मेंशन करिए, तो मैं अगेन इसका पोजीशन आइसोमर आपको बना के दिखा दूंगा। ओके, सो मेंशन इट गाइस। आगे दूसरा देखते हैं हम लोग, क्या है ये, मिथॉक्सी इथीन। ये है मिथॉक्सी इथीन। अब आपका काम ये है ये देखना कि क्या इनमें कार्बन के नंबर सेम है, हाइड्रोजन के नंबर सेम है और ऑक्सीजन के नंबर सेम है, तो क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। ठीक है, तो देखो 3 कार्बन नजर आ रहे हैं और क्या 6 हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं, 3 2 5 1 6 और 1 ऑक्सीजन। ठीक, यहां पे 3 कार्बन नजर आ रहे हैं, 3 कार्बन, 3 हाइड्रोजन, चौथा हाइड्रोजन, पांचवा और छठवां हाइड्रोजन OH ग्रुप का, और ये एक ऑक्सीजन। तो बिल्कुल इस फॉर्मूले पे ये दोनों बैठ रहे हैं, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, भले फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, इसलिए इन दोनों को क्या कह रहे हैं हम, फंक्शनल आइसोमर। यहां पे देखिए 3 कार्बन है, 3 2 5 और 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, तो यस ये एग्जाम्पल बिल्कुल तीनों सही हैं। हैविंग सेम जनरल फॉर्मूला, having same molecular formula, that is, but they have different functional group. They all belong to different homologous series all together. इसका अपना homologous series होगा क्योंकि ईथर है, इसका अपना homologous series होगा, ये अल्कोहल है, इसका अपना homologous series होगा, एक अल्डिहाइड है। इसीलिए इसके पहले वाले पेज में जो मैंने आपको मेंशन किया है, या ऊपर में देखिए, आप ऊपर में देखिए मैंने क्या मेंशन कर रखा है, कंपाउंड्स ऑफ 2 डिफरेंट होमोलोगस सीरीज से कंपाउंड आ रहे हैं, लेकिन उनका अगर क्या है, सेम है जनरल फॉर्मूला। डिफरेंट होमोलोगस सीरीज से आ रहे हैं कंपाउंड का मतलब ही हो गया कि डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप वाले हैं, लेकिन उनका क्या सेम है, जनरल फॉर्मूला सेम है, तो सच कंपाउंड्स आर फंक्शनल आइसोमर्स। ठीक है, थोड़ा हमने क्या कर दिया, बात को बढ़ा दिया, बात का बतंगड़ कर दिया, राई का पहाड़ बना दिया। ठीक है, हमने बात को चिंगम की तरह खींच दिया। ठीक है, तो अगर कभी स्टेटमेंट में इस तरह से लिखा हुआ आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इस तरह के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ना, तो आपको भाषा भी समझनी है बुकिश लैंग्वेज में, सो दैट यू आर एबल टू इंटरप्रेट व्हाट हैज बीन रिटन इन योर क्वेश्चन पेपर एंड यू मेक आउट व्हाट इज करेक्ट एंड व्हाट इज इनकरेक्ट। ओके, सो यू ऑल्सो हैव टू डेवलप स्किल फॉर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। ऑलराइट, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस को प्रिपेयर करने तभी स्ट्रांग होगा जब आपने टू मच रीडिंग कर रखी है, जब आपने बुक को पढ़ रखा है, आपने कंटेंट को पढ़ रखा है और मल्टीपल एंगल से सेम कॉन्सेप्ट को सोचने का आपका स्किल डेवलप हो रखा है, तब इस तरह के क्वेश्चंस सॉल्व होते हैं। एनीवेज, मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स मूव टू अदर टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमर। और दूसरा हम लोग टाइप देखते हैं, पॉसिबिलिटी देखते हैं जहां पे ये हो सकता है। इसको नोट डाउन कर लीजिए।